नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गजब बौछार में। हर बार की तरह आज हम जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो आज हम हर बार की तरह जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे खूंखार राजा औरंगजेब के बारे में, जिसको कहा जाता है कि हिंदू मंदिरों से नफरत थी। तो आइए उसी राजा के बारे में जानते हैं कुछ अनोखे फैक्ट्स और कुछ ऐसी बातें जिनको सुनकर शायद आप भी हैरान ज़रूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। नंबर 1, औरंगजेब हिंदुओं पर जाजिया कर लगाने के लिए बदनाम था। जाजिया एक टैक्स होता है जो गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता है। हालांकि कहा जाता है कि औरंगजेब ने गरीब हिंदुओं और राजपूतों को जाजिया कर से छूट दी हुई थी। नंबर 2, औरंगजेब पर एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जाता है कि उसने बड़ी संख्या में हिंदू मंदिरों को तोड़ा था। दूसरा एक और किस्सा है कि औरंगजेब ने एक बार अपने बेटे को खत में लिखा था कि एलोरा से गुजरते हुए वहां की मूर्तियां जरूर देखना। औरंगजेब ने उन्हें मजहरे इलाही कहा, यानी कि डिवाइन वंडर, यानी कि वो मूर्तियों का विरोधी नहीं था। नंबर 3, औरंगजेब भारत में इसलिए भी बदनाम है कि उसने जबरन हिंदुओं और सिखों का धर्म परिवर्तन कराया। कहा जाता है कि जब सिखों ने 9वें गुरु तेज बहादुर ने कश्मीरी ब्राह्मणों की मदद की तो उसने तेज बहादुर की हत्या करवा दी थी। नंबर 4, वैसे तो कहा जाता है कि औरंगजेब संगीत और सौंदर्य से नफरत करता था, लेकिन 1636 में जब औरंगजेब दक्कन का गवर्नर बनकर बुरहानपुर गया तो वहां उसकी मुलाकात हीराबाई से हुई। अपनी सौंदर्य और संगीत की गहराई समझ के लिए पहचानी जाने वाली हीराबाई से औरंगजेब को इश्क हो गया। हालांकि वो हीराबाई से शादी नहीं कर पाया और बीमारी से हीराबाई की मौत हो गई। नंबर 5, ये भी बात कही जाती है कि सत्ता हासिल करने के लिए औरंगजेब ने भाई मुराद बख्श ने उसकी मदद की, लेकिन सत्ता पर कब्ज़ होने के बाद औरंगजेब ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। नंबर 6, कुछ लोग औरंगजेब को भारत को राजनीतिक तौर पर एक करने के लिहाज से भी सफल शासक मानते हैं। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा की मुस्लिम सियासतों को अपने राज्य में मिलाया तो मराठों को हराया और दक्षिण भारत को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। केरल और आसाम के कुछ क्षेत्रों को छोड़ अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक और गुजरात से लेकर आसाम तक मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ करता था। नंबर 7, औरंगजेब को खाने का बहुत शौक था। बड़े साम्राज्य और शासक बनने के बाद औरंगजेब मांस से परहेज करने लगा था। उसे ताजे फल बेहद पसंद और वो आम का बहुत शौकीन था। नंबर 8, औरंगजेब की क्रूरता के किस्सों में एक ये भी कहा जाता है कि उसने सत्ता हासिल करने के लिए अपने भाइयों दारा सिको और साजा सुजा का भी कत्ल कर दिया और अपने पिता शाहजहां को भी कैद कर लिया था। नंबर 9, औरंगजेब कट्टरता से इस्लाम धर्म को मानता था और 5 समय नमाज पढ़ता था। उसने सिखों पर कलाम खुदवाना, नौरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना आदि पर रोक लगा दी थी। नंबर 10, औरंगजेब खाने पीने, वेशभूषा और जीवन की अन्य सभी सुविधाओं में संयम बरतता था। कहते हैं कि वह अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुरान की नकल करके और टोपियां सीकर कुछ पैसे कमाने का समय निकाल लेता था। हालांकि इतिहासकार कहते हैं कि टोपियां बनाने वाली बात बकवास है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो इतिहास ही से हमें पता चलेगा, लेकिन कहा जाता है कि औरंगजेब एक ऐसा राजा था जिसको हिंदू मंदिरों से इतनी नफरत थी कि उसने हजारों मंदिर तोड़वाए। खैर जो भी हो, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।